अब हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पॉलिटी कैसी थी और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था। तो पहली बात हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि उस वक्त मोनार्की नहीं थी। ठीक है, उस वक्त मोनार्की नहीं थी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी रूल करती थी। सेंट्रल अथॉरिटी कौन थी? तो जो वहाँ के मेन मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, है ना। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट लोग होते थे उनकी एक सभा रहती थी। जैसे कि आप इस फोटो में देखो, ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट लोग हैं, ये उनकी सभा है। ठीक है, रन करते थे पूरी जो सिटाडेल है वहाँ पर बैठ करके। सिटाडेल इनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होता था, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आर्मी का कोई कंसेप्ट नहीं था। आर्मी बिल्कुल भी नहीं था धोलावीरा में छोड़ करके। धोलावीरा में आर्मी थी क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि धोलावीरा जो है वो नेवल रीजन था। ओके, ये सी के साइड पे आता था धोलावीरा, तो वहाँ पे आर्मी का होना ज़रूरी था। ठीक है, बाउंड्री को सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये हमारी हो गई एडमिनिस्ट्रेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर आती है सोसाइटी। तो सोसाइटी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी कैसे हम समझेंगे? क्योंकि जब हमने हाउसेज का कंसेप्ट देखा था तो हमने क्या बोला था, 1 स्टोरी 2 स्टोरी एंड 3 स्टोरी बिल्डिंग्स थी, वहाँ छोटे बड़े बिल्डिंग्स थे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी तो थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सब एक जगह ही रहते थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई बड़ा छोटा नहीं था। ठीक है, सब सेम सेक्टर में ही रहते थे, कोई कास्ट या ऐसा कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी का ऐसा सीन था। हेड प्रीस्ट जो होता था वो मेल होता था। ठीक है, और मदर गॉडेस जो है वो डाइटी होती थी। तो उसीलिए कहना मुश्किल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पैट्रियार्कल था, मतलब पितृसत्ता था, या मातृसत्ता या मैट्रियार्कल था। ठीक है, देखो ये मदर गॉडेस की यहाँ पे स्टैचू मिली है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाओ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखो एक चीज़ समझना, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम रेलिवेंट है, हर कुछ एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इस नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तुमने बस इतना कर लिया, तुमको और दूसरा कुछ कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा अच्छे से कवर करना। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, मदर गॉडेस मैंने ऊपर बताया, ये मदर गॉडेस के स्टैचू मिला हुआ है। ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। ठीक है, एक फीमेल डीटी थी। पशुपतिशील जो मेल डाइटी थे, ये देखो ये पशुपति की फ़ोटो बनी हुई है। ठीक है, पशुपति है, आगे पीछे जो भी है ये तुम्हारे जो है एनिमल्स है। ठीक है, एनिमल्स की फ़ोटो आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स की फ़ोटो होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हॉर्स को नहीं जानते थे। ठीक है, हॉर्स उस वक्त नहीं था एनिमल्स में। ठीक है, काऊ को जानते थे, इवन डेयरी के प्रोडक्ट्स तक के एविडेंसेस मिले हैं, तो वो क्या है, हॉर्स को नहीं जानते थे। ठीक है, तो फिर क्या, पीपल लीफ का सील मिला हुआ है। ठीक है, जो इससे पता लगता है कि नेचर को भी ये वर्शिप करते थे। सील पे बना हुआ पीपल का पत्ता या कुछ ऐसा नेचर से रिलेटेड चीज़ें बनी हुई, तो उससे पता लगता है कि ये नेचर के भी वर्शिपर्स थे। ठीक है, फिर आ जाओ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि बहुत एडवांस इकोनॉमी थी। मेजर एक्सपोर्ट्स क्या क्या थे? तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और कॉटन जो था वो मेजरली एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, मेजरली जो एक्सपोर्ट होता था वो था एग्रीकल्चर क्रॉप्स और कॉटन। एग्रीकल्चर क्रॉप्स में क्या क्या? वीट, बार्ले, मिलेट, पल्सेस, पी, सीसम, राई, मस्टर्ड एंड कॉटन। ठीक है, और जो कॉटन था वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था। ठीक है, और सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब्स जो थे उसको कॉटन को सिंडन के नाम से जानते थे, SINDON, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर राइस। राइस का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता था? तो रंगपुर एक इम्पॉर्टेंट IBC का साइट है, और लोथल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। आगे मैं साइट की एक लिस्ट तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, उस साइट से तुम डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। ठीक है, फिर मेजर इंपोर्ट्स क्या क्या थे जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो पहला था मेटल। मेटल में कौन कौन से मेटल? तो कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन उस समय नहीं जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार सारे ही एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो UPSC हो, स्टेट PCS हो या SSC हो। ठीक है, अब कौन कौन से स्टोन्स थे? तो सेमी प्रेसियस स्टोन्स में तुम्हारा एमेथिस्ट स्टोन और कार्नेलियन स्टोन था। ठीक है, लैपिस लजूली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन, इसको बिल्कुल याद रखना, ये प्रीसियस स्टोन था।
ठीक है। फिर स्टेटाइट जो एक सॉफ्ट रिवर स्टोन था, है ना, ये इंपॉर्टेंट स्टोन्स थे। फिर कौन कौन सा एरिया था जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना ट्रेड करता था? तो पहला मेसोपोटामिया, ठीक है। दूसरा दिलमून जो बहरीन में है। फिर सुमेर जो बगदाद में है, ठीक है। फिर ओमान, वहाँ से अपना ट्रेड होता था। और ये वहाँ पे तुम्हारे ओमान में कॉपर और हड़प्पन जार भी मिला है, तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ पे हड़प्पन जार मिला है, मतलब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं ओमान में, ठीक है। फिर मगन, मगन में टीन एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। ये ईरान के कोस्टल साइड में आता है मगन, ठीक है, कोस्टल साइड में आता है। फिर अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में क्या मिला है? स्टोन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आईवीसी के बारे में। ये सारी चीज़ें तुमको एक दो बार रिवाइज करनी होगी, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम लोग को ये देखना होगा कि ऐसे सील्स का यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए। ये सील्स के बदले ट्रेड किया जाता था, या आईवीसी के बहुत सारे साइट्स में एंट्री के लिए या सिटाडेल में एंट्री के लिए इन सील्स की ज़रूरत होती थी। तो ये सील्स को एक रिलीजियस चीज़ भी थी और ट्रेड के लिए भी यूज़ किया जाता था। इसके बारे में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर आगे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई? तो दो थ्योरीज हैं जो मेनली कहा जाता है। अपने ऋग्वेद में बैटल ऑफ हरूपिया, मतलब हरूपिया का युद्ध मेंशन्ड है, ठीक है। अब हरूपिया का युद्ध जो मेंशन है, लोग कहते हैं कि वो हड़प्पा का ही युद्ध कहा जाता है। आर्यंस आए जब भारत में सेंट्रल इंडिया से, आगे हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या करा कि जो लोकल लोग थे या जो इंडिजीनियस लोग थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों को उन्होंने इन्वेड कर लिया, लूट लिया, ठीक है। तो उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन टूट गया और ख़त्म हो गया। ये एक थ्योरी है। बाद में इस थ्योरी को हिस्टोरियंस ने रिजेक्ट किया और जो थ्योरी अभी सामने आया है वो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बहुत भारी फ्लड आया था। सिंधु नदी जो है उसको वो भर जाने के कारण बहुत ही बड़ा सुनामी और बहुत बड़ा फ्लड आया, और उस बाढ़ में 60 लाख लोग मारे गए। ये बाढ़ आया था 1800 BCE में, करीब आज से 3800 से 4000 साल पहले, और उस फ्लड में 60 लाख लोग मारे गए। और इस तरीके से ख़त्म होता है तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आईवीसी के साइट्स हैं, जैसे पहला हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ तुम्हारा अभी पड़ता है? ये तुम्हारा रावी नदी के किनारे पड़ता है। इसको ढूंढा किसने था? तो दयाराम साहनी ने ढूंढा था, मैंने पहले ही बताया है ये, ठीक है। वहाँ क्या क्या पाया गया? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ वहीं थी, ठीक है। पोट्री, ठीक है, और तुम्हारे ये फेंस स्लैग, फिर उसके बाद से कॉफिन ब्यूरियल्स, लाइक जो तुम्हारा जब दफना देते हैं तो दफना देने के बाद से जिस कॉफिन में रखते हैं वो कॉफिन भी पाया गया है, ठीक है। टेराकोटा के फिगर्स पाए गए हैं। फिर उसके बाद से मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जैसे कि हम जानते हैं आर डी बैनर्जी ने खोजा है, ठीक है। ये लड़खाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ क्या क्या पाया गया है? ग्रेट बाथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना अगर भूल गए हो तो। ग्रैनरी, ग्रैनरी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। यूनिकॉर्न का सील पाया गया है। यूनिकॉर्न सील मतलब क्या? देखो सील ऐसा ही होता है, ठीक है, देखो, और इसमें यूनिकॉर्न की फ़ोटो बनी हुई, तो ये यूनिकॉर्न वाला सील भी पाया गया है तुम्हारा मोहनजोदारो में। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। फिर मेटल कास्टिंग, ठीक है। इसमें क्या कि चैरियट, चैरियट मतलब क्या कि घोड़े पे जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो उसको चैरियट कहते हैं। वो घोड़ा जो होता है 3-4 घोड़ा बंधा हुआ है और पीछे से एक कारवा है ना, तो वो उसका ब्रॉन्ज इमेज पाया गया है दाइमाबाद में, ठीक है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दाइमाबाद में ही पाया गया है और मोहनजोदारो में ही पाया गया है, ठीक है, ठीक है। ब्रॉन्ज बोफेलो पाया गया है। स्टेटाइट के स्टैचू पाए गए हैं द बियर्ड मैन के। जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें मैं बियर्ड मैन और हर चीज़ की इमेजेस के साथ मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि सब कैसे है, ठीक है। फिर सुख्तकोंडा, सुख्तकोंडा ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बलूचिस्तान में पड़ता है आज के टाइम में, ठीक है। इसको स्टेइन ने खोजा था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने खोजा था, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पाया गया वहाँ पे, ठीक है। तो फ्लिंट ब्लेड्स पाए गए, स्टोन के वेसल्स पाए गए, ठीक है, शेल के बीड्स पाए गए, पॉटरी में बहुत फेमस थे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें, कुछ आर्कियोलॉजिकल चीज़ें पाई गई, ब्रॉन्ज का डिस्क पाया गया, ठीक है। फिर चानूदारो में आ जाओ, ठीक है। चानूदारो में तुम्हारी बैंगल फैक्ट्री थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चानूदारो में ही सील बनाया जाता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, इसको प्लीज़ रिवाइज करना, ठीक है। फिर तुम्हारा बैंगल फैक्ट्री थी, इंका पॉट था। फिर उसके बाद से तुम्हारा एक कार्ट जिस पर ड्राइवर बैठा हुआ है, उसकी इमेज या उसकी वो क्या कहते हैं, एक स्टैचू भी पाई गई है, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चानूदारो के बारे में है कि यही एक ऐसा साइट था जहाँ पे सिटाडेल नहीं था, यहाँ पे सिटाडेल नहीं था, ठीक है। और सारी ही आईवीसी के साइट्स में सिटाडेल पाया गया है, बट चानूदारो के साइट में सिटाडेल नहीं था, ठीक है। फिर 1935 में आर्मरी का खोज हुआ, ठीक है। यहाँ एंटीलोप के एविडेंसेस पाए गए, ठीक है। राइनासोरस के भी एविडेंस पाए गए। फिर आता है कालीबंगन। कालीबंगन में भी बैंगल फैक्ट्री था, ठीक है। कैमल के बोन्स पाए गए। और फिर तुम्हारा वुडन ड्रेनेज था, ड्रेनेज मैंने बहुत अच्छे से बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। फिर लोथल, लोथल जो था वो वहाँ शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता था, ठीक है। कॉपर का डॉग पाया गया है, ठीक है। आइवरी का वेट बैलेंस मिलता था। ग्रेवयार्ड पाया गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट था। लोथल तुम्हारा पोर्ट टाउन था, ठीक है। चेस खेलते थे वहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ चेस भी खेला जाता था, ठीक है। फिर आ जाओ सुर्गकोटा, ठीक है, जो गुजरात में है, जेपी जोशी ने ढूंढा था। यहाँ घोड़े के बोन्स पाए गए हैं, लेकिन सुनो, अगर पूछा जाए कि आईवीसी में घोड़े के बारे में जानते थे तो नहीं, वो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। वो जो हॉर्स था वो इंपोर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो घोड़े का बोन कहीं पाया गया तो एक सुरकोटा, एक सुरकोतोड़ा, सॉरी सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा ही एक ऐसी जगह है जहाँ घोड़े का बोन पाया गया है, ठीक है। बीड्स बनाई जाती थी यहाँ। फिर बानावली एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। बानावली में क्या, बारले पाया गया, बीड्स बनाई जाती थी। और फिर उसके बाद से धोलावीरा, धोलावीरा मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट था, एक ही ऐसा साइट था जहाँ आर्मी मौजूद थी, ठीक है। सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और वाटर मैनेजमेंट के लिए ये फेमस है। जायंट वाटर रिजर्वोयर था, बहुत ही बड़ा वाटर रिजर्वोयर था, जैसे आज के टाइम में कैनल्स होते हैं ना, उस तरीके के वाटर रिजर्वोयर्स थे, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर भी यहाँ मिला है, स्टेडियम भी मिला है, इवन डैम्स भी मिले हैं। तो धोलावीरा इतना इंपॉर्टेंट साइट है, ये आज के टाइम में गुजरात के रण ऑफ कच्छ में तुमको मिलेगा। अब ये क्या है कि ये सारे साइट्स के लिस्ट है, ये सारी चीज़ें तुम वापस से रिवाइज करो, बहुत ही ज़्यादा इंसाइट मिलेगा। और अगर पसंद आया ये लेक्चर तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला चैप्टर हम ऋग्वेदिक स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द, वेट करो अगले चैप्टर का। तब तक के लिए पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।